दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम प्रशांत है और आप देखना शुरू कर चुके हैं भारत एक सोच। साथियों, उत्तर प्रदेश में पिछले कुछ दिनों से एक खबर, एक बयान की चर्चा बहुत ज़्यादा है। और चर्चा क्या, गुस्सा है। और जो गुस्सा है वो गुस्सा होना चाहिए, क्योंकि जब हमारे या आपके या किसी भी व्यक्ति के धर्म पर जब चर्चा होती है और उस पर अनर्गल बयानबाजी की जाती है तो गुस्सा आना स्वाभाविक है। लेकिन सवाल ये उठता है कि ये बयानबाजी की क्यों जाती हैं। साथियों, मैं बात कर रहा हूँ शिव शक्ति धाम के महंत, गाज़ियाबाद के डासना में जो स्थित है मंदिर शिव शक्ति धाम, उसके महंत, और अपने बयानों के लिए, अपने डेरोगेटिव रिमार्क्स के लिए जाने जाने वाले यति नरसिंहानंद की। यति नरसिंहानंद का एक बयान जो उन्होंने प्रोफेट मोहम्मद पर दिया, और ऐसा आपत्तिजनक बयान दिया है जिसका जिक्र कम से कम मैं नहीं कर सकता। लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि इस वीडियो में वो बयान आपको भले ही बीप करके सुनवाया जाए, लेकिन सुनवाया ज़रूर जाए, ताकि यति नरसिंहानंद जैसे लोग जो इस तरीके के बयान देते हैं उसके पीछे की मानसिकता और उसके पीछे का पूरा मैकेनिज्म समझ में आ सके कि आखिर कौन कह रहा है इनसे बयान देने के लिए, कौन है इन सब के पीछे। क्या ये सिर्फ एक मानसिकता का मामला है या एक सोची समझी रणनीति, सोची समझी साजिश के तहत इस तरीके के बयान दिलवाए जा रहे हैं। लेकिन सबसे पहले मैं आपको उस खबर के बारे में बता देता हूँ। साथियों, गाज़ियाबाद में 29 सितंबर को हिंदी संस्थान में, हिंदी भवन में एक कार्यक्रम था और उस कार्यक्रम में वक्ता के तौर पर यति नरसिंहानंद को बुलाया गया था। अपनी स्पीच में यति नरसिंहानंद एक 5 मिनट का वीडियो जो वायरल हो रहा है उसमें वो सबसे पहले मेघनाद की बात कर रहे हैं, मेघनाद की तारीफ़ कर रहे हैं, कुंभकर्ण की तारीफ़ कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि एक बहुत बड़ा साइंटिस्ट था कुंभकर्ण, उसको साइंटिस्ट बता रहे हैं। और रावण के बारे में कह रहे हैं कि एक छोटी सी गलती, रावण के कह रहे हैं कि छोटी सी गलती की थी जिसकी सज़ा उसको सदियों से भुगतनी पड़ रही है और उसके पुतले जलाए जा रहे हैं। और इसी के बाद वो पैगंबर मोहम्मद साहब को लेकर के एक ऐसी बयानबाजी कर देते हैं, एक ऐसा बयान दे देते हैं जिसके बाद मुस्लिम समाज के लोग सड़कों पर उतर आते हैं। ना सिर्फ सड़कों पर उतर आते हैं बल्कि देश भर में इस तरह से प्रदर्शन होते हैं, सोशल मीडिया से लेकर के सड़क तक प्रदर्शन होते हैं, प्रोटेस्ट होते हैं, और कई राज्यों में अलग अलग थानों में उनके खिलाफ FIR भी दर्ज की जाती है। शुक्रवार की शाम को ये क्लेम किया गया, एक वीडियो वायरल हो रहा है, उसमें यह कहा गया कि मुस्लिम समाज के लोगों ने, मुस्लिम समाज की एक भीड़ ने, एक मॉब ने जो शिव शक्ति धाम है उसको घेरने का काम किया और उनके बयान के खिलाफ विरोध दर्ज कराया, प्रदर्शन किया। अब साथियों, उसके बाद यति नरसिंहानंद के जो चेले हैं, 2-3 चेले, उनका एक वीडियो वायरल हुआ। उन्होंने कहा कि अगर यति नरसिंहानंद साहब के पुतले जलाए गए तो फिर वो उनके पीछे 2 पुतले रखे होते हैं, ऐसे उनके पीछे वो पुतले दिखा करके कहते हैं कि अगर ये हुआ तो देश भर में ये पुतले जलाए जाएंगे। और वो पुतलों की तरफ उनके चेले इस बात को लेकर के इशारा करते हैं कि ये प्रोफेट मोहम्मद साहब के पुतले हैं। हालांकि उत्तर प्रदेश पुलिस इसमें सक्रिय होती है, सक्रियता दिखाते हुए उन दोनों ही चेलों को सबसे पहले कार्रवाई करती है, उन पर, उन दोनों ही चेलों के खिलाफ कार्रवाई करती है, उनको डिटेन करती है। दूसरी तरफ मुसलमान समाज में, मुस्लिम समाज में पैगंबर मोहम्मद के खिलाफ इसकी गई टिप्पणी के खिलाफ सड़कों पर ज़बरदस्त विरोध प्रदर्शन देखने को मिला। महाराष्ट्र से लेकर के उत्तर प्रदेश तक बुलंदशहर में भी पथराव हुआ, पुलिस पर पथराव की खबरें आ रही हैं। महाराष्ट्र में पथराव की खबरें आ रही हैं कि महाराष्ट्र में पुलिस पर पथराव किया गया। इस तरीके की तमाम सारी खबरें सामने आ रही हैं पूरे देश से। अब खबर यह है कि नरसिंहानंद जो हैं उनको पुलिस ने हाउस अरेस्ट किया है, या यूं कहें उनको डिटेन किया है, उनको हिरासत में लिया है। यति नरसिंहानंद कहाँ है ये बात अभी किसी को पता नहीं है, लेकिन ये खबरें हैं कि उनको हिरासत में पुलिस ने ले लिया है और उनके खिलाफ कहा जा रहा मामला भी दर्ज हो जाएगा। सोशल मीडिया पर तमाम सारे बड़े लोगों ने इसको लेकर के विरोध प्रदर्शन किया। अब इस पर चंद्रशेखर आज़ाद ने जो है वो
भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर, योगी सरकार पर, मोदी सरकार पर ज़बरदस्त हमला बोला है और यति नरसिंहानंद पर कड़ी से कड़ी और कठोर कार्रवाई करने की मांग की है। इसके अलावा समाजवादी पार्टी के सांसद, मुरादाबाद से सांसद, संभल से सांसद माफ़ कीजिएगा, जो ज़ियाउर रहमान बर्ग हैं, शफीकुर रहमान बर्ग के जो पोते साहब हैं, उन्होंने भी मांग की है और उन्होंने कहा है कि सीधे तौर पर उन्होंने कहा है कि यति नरसिंहानंद जो हैं ये 2 कौड़ी के लोग हैं और ऐसे 2 कौड़ी के लोग अगर प्रॉफेट मोहम्मद पर इस तरीके की टिप्पणी करेंगे तो मुस्लिम समाज इस तरीके के बयानात, इस तरीके के अनर्गल टिप्पणियां बिल्कुल कतई बर्दाश्त करेगा नहीं। चंद्रशेखर आज़ाद ने क्या कुछ कहा है, शफीकुर रहमान ने क्या कुछ कहा है, आपको डिटेल से समझाते हैं, आपकी स्क्रीन पर है। सांसद ज़ियाउर रहमान बर्ग ने आपत्ति जताते हुए कहा है कि 2 कौड़ी के लोग आज हमारे नबी की शान में गुस्ताखी कर रहे हैं और सरकार कुछ नहीं कर रही। सपा सांसद ज़ियाउर रहमान ने कहा कि अल्लाह, पैगंबर इस्लाम और कुरान पर कोई भी आपत्तिजनक टिप्पणी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। ऐसे लोगों को फांसी की सज़ा होनी चाहिए। हम इस देश के नागरिक ही नहीं बल्कि मालिक हैं। हमारे मजहब का अपमान करने वालों को राजनीतिक षड्यंत्र के तहत ऊपर से इशारा मिला हुआ है, तभी आए दिन वो ऐसी हरकतें कर रहे हैं। ऐसी भद्दी और घटिया राजनीति नहीं होनी चाहिए। इसमें भाजपा और आरएसएस का हाथ हो सकता है। किसी के भी मजहब का अपमान नहीं होना चाहिए और इसके लिए सख्त कानून बने हैं। ये साथियों ज़ियाउर रहमान बर्ग जो संभल से सांसद है समाजवादी पार्टी ने, उन्होंने सीधे तौर पर बयान दिया। और अब क्या कुछ नगीना से सांसद, आज़ाद समाज पार्टी के प्रमुख चंद्रशेखर आज़ाद ने क्या कुछ ट्विटर पर पोस्ट किया है, ये आपके स्क्रीन पर है। चंद्रशेखर आज़ाद अपने ट्विटर अकाउंट पर लिखते हैं कि भारत का संविधान सभी धर्मों को बराबर का सम्मान और प्रत्येक नागरिक को धार्मिक आज़ादी देता है। कथित महंत नरसिंहानंद के पैगंबर मोहम्मद साहब के लिए जिस तरह के अपशब्दों का प्रयोग किया है वो निंदनीय है और मैं इसकी कड़ी भर्त्सना करता हूँ। साथ ही मैं गृह मंत्रालय और उत्तर प्रदेश के डीजीपी से मांग करता हूं कि नरसिंहानंद नामी ये कथित महंत समय समय पर ऐसे बयान देता रहा है जिससे देश के अस्थिर होने का खतरा बना हुआ है और समुदायों के बीच नफरत फैलती है। क्या यह किसी षड्यंत्र के तहत इस देश को अस्थिर करने वाला बयान है? इस शख्स पर एनएसए के तहत कार्रवाई की जाए जिससे भविष्य में कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म पर अमर्यादित टिप्पणी करने से पहले कई बार सोचे। ये टिप्पणी साथियों चंद्रशेखर आज़ाद ने ये अपना पोस्ट, ये अपना विरोध दर्ज कराया है। तो साथियों सवाल यही है कि यति नरसिंहानंद के इन बयानों के पीछे कौन है, किसके इशारे पर ये बयान दिए जा रहे हैं और ये बयान चुनाव के इर्द गिर्द ही क्यों आते हैं? क्योंकि ये सभी को पता है कि जिस पेरीफेरी में यति नरसिंहानंद का मंदिर है, आश्रम है, वहाँ से पूरा पश्चिमी उत्तर प्रदेश इन्फ्लुएंस होता है। ना कि पूरा उत्तर प्रदेश बल्कि कई बार इनके बयानों का असर पूरे देश में देखने को मिला है। तो सवाल यह उठता है कि चुनाव के आसपास इस तरीके के समाज को बांटने वाले, 2 धर्मों के बीच में, 2 समुदायों के बीच में नफरत के बीज बोने वाले ऐसे बयान, वो भी दशहरे से ऐन पहले इस तरीके के बयान किसके इशारे पर दिए जा रहे हैं? क्या ये सिर्फ एक मानसिकता का पर्याय माना जाए या ये किसी सोची समझी साजिश या किसी सोची समझी रणनीति के तहत कहीं और से ये बयान दिलवाए जा रहे हैं, जैसा कि विपक्ष आरोप लगा रहा है, जैसा कि समाजवादी पार्टी के सांसद ज़ियाउर रहमान बर्ग कह रहे हैं, आरोप लगा रहे हैं। साथियों आपको क्या लगता है हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। हमारा ये वीडियो अगर आपको पसंद आए, इसमें दी गई जानकारी अगर आपको अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, बाकी साथियों को भी ये वीडियो ज़रूर शेयर कर दीजिए ताकि इसी तरीके के तमाम वीडियोस आप सभी को सबसे पहले मिलते रहें। हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए ताकि इसी तरीके के तमाम वीडियोज़ आपको सबसे पहले मिलते रहे। साथियों बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप जुड़े रहिए भारत एक सोच के साथ। नमस्कार।